शासनपति वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुल जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाना। तो अयाहिना पयाहिना करे वरनामि नमस्कामि तत्कार्यमि सर्वमि कल्याणं मंगलं जयं परमात्मामि मध्यमस्वामि तो अयाहिना पयाहिना करे वरनामि नमस्कामि तत्कार्यमि सर्वमि कल्याणं मंगलं जयं परिवासां तो अयाहिना पयाहिना करेमि वदामि नमस्कामि तत्कार्यमि सम्मानिमि कल्याणं मंगलं जयं परिवासामि शोक साता जी सबको साता है। साता गुरु जी। साता गुरुदेव। हाँ जी। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रही, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। शर्मणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्य घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्य साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्य साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्य साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तप पराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री जी आप पधारे और अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव पाहुण येसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति
गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा मां साधु, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। शनिवार को वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज की 8 अग्र महिषियों का वर्णन आया था, जिन्होंने भगवान अरिष्ट नेमि जी महाराज के पावन चरण कमलों में, चरण सरोजों में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की और संयम तप की आराधना करके समस्त कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हुई थी। अब सूत्र है वीर्य उपसरण 8 बत्थु, 8 चूलिया बत्थु पणत्ते। 14 पूर्वों में वीर्य प्रवाद नाम का पूर्व, कहा है इस पूर्व में 8 बत्थु पणत्ता, 8 वस्तुएं कही। 8 चूलिया बत्थु पणत्ते, 8 चूली का वस्तु कही, मतलब 8 वस्तुएं और 8 चूली का वस्तु। तो पूर्वों के बड़े अधिकार को वस्तु कहा जाता है। पूर्वों का एक बहुत विशाल अधिकार जिसका नाम वस्तु है, और 8 उनकी चूलिकाएं। चूली का जो शब्द आता है, चूली का अग्र भाग को कहा जाता है। जो बात कहने से रह गई है उसको बाद में चूलिका के रूप में उसका कथन कर दिया जाता है। जैसे 10वीं कालिक सूत्र है, उसकी 2 चूलिकाएं हैं। आचारंग सूत्र है, उसके आगे चूलिकाएं। इसी प्रकार 14 पूर्वों में वो पहले 4 पूर्वों की चूलिकाएं कही जाती। ये तीसरा पूर्व वीर्य प्रवाद, इसमें क्या किसका वर्णन है? आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं, वीर्य का अर्थ होता है शक्ति। शक्ति जड़ पदार्थों में भी पाई जाती है और आत्मा में भी, जीवों में भी पाई जाती है। कहते हैं जीव ही अजीवों की शक्ति का उपयोग करता है। कुछ जीव अपनी शक्ति का प्रयोग संयम में रहने के लिए करते हैं और कुछ का उपयोग असंयम में होता है, और कुछ संयम असंयम दोनों में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। जो तो 18 पापों का परित्याग करने के लिए 17 प्रकार का संयम पालन करना और 12 प्रकार की तपस्या में शक्ति का प्रयोग करते, ऐसा जो
बल पराक्रम है उसको पंडित पराक्रम कहा जाता है। और जो 18 पापों का सेवन करने के लिए करते हैं उनका पराक्रम, उनकी शक्ति बाल पराक्रम, बाल वीर्य के नाम से कही जाती। जिनके जीवन में संयम भी है और संयम भी है, तो ऐसे जीवों की शक्ति का जो प्रयोग है उसको बाल पंडित के रूप में कहा जाता है। पंडित पराक्रम को सात्विक बल, बाल पंडित को राजसी, बाल वीर्य को तामसी बल की भी, इन बलों की प्रधानता होती। कहते हैं संसार में जितने भी अजीब पदार्थ हैं उनमें भी अद्भुत चमत्कारी शक्तियां विद्यमान हैं, परंतु उनका प्रयोग जीव ही कर सकता है। अमृत भी जड़ पदार्थ है, विष भी। तो इन सब का वर्णन इस वीर्य प्रवाद के अंदर किया गया है। इस शक्ति के संबंध में कुछ जानना हो तो जो आचार्य श्री शिव शर्म सूरी जी का कर्म प्रकृति ग्रंथ है उसके प्रारंभ में ही इस शक्ति, आत्मा की शक्ति का वर्णन आता है। इतना बारीक, इसको समझने के लिए जोर लगाना पड़ता है। कैसे शक्ति का प्रवाह आत्मा के अंदर क्षोक्षम के अनुसार आगे प्रकट होता है, कैसे योग स्थान बनते हैं। भगवती सूत्र में भी किन जीवों में कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना बल पराक्रम पाया जाता है उसका वर्णन है। तो इस सारी शक्ति का वर्णन इस वीर्य प्रवाद पूर्व के अंदर आता है। और इस शक्ति का वर्णन करने के कारण ही इस पूर्व का नाम वीर्य प्रवाद पूर्व है। तो इसकी 8 वस्तुएं, 8 चूलिका वस्तुएं। आगे है 8 गाइयो पणताओ, तंजाहा, नीराय गाई, तिरिय गाई, जाव सिद्धि गाई, गुरु गाई, पानोलन गाई, पभार गाई। गति, इससे पूर्व का सूत्र है वीर्य प्रवाद का। कहते हैं पदार्थ में रहने वाली विशेष शक्ति को वीर्य कहा जाता है, और जितनी गति है उसके पीछे शक्ति काम करती। जहां शक्ति है वहां पर गति है, जहां शक्ति नहीं, शक्ति का संचार नहीं, वहां पर गति भी नहीं। तो ये जो गति है इसके 8 भेद कहे। 8 गइयो प्रणताओ, 8 प्रकार की 8 गतियां कही गई। तंजाहा जैसे कि नीराय गई, नरक गति। तिरिय गई, त्रियांश गति। मणुआ गई, मनुष्य गति। देव गई, देव गति। ये जाव शब्द से लेना मनुष्य और देव गति। सिद्धि गई, सिद्धि गति, सिद्ध गति। आगे है गुरु गई, पानोलन गई, प्रणोदन गति। और 8वीं है पभार गई, प्राग भार गति। तो नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति, देव गति तो प्रसिद्ध, सिद्ध गति तो प्रसिद्ध है। नरक गति जो गति नाम कर्म के कारण से आत्मा को नरक पर्याय मिलती है। त्रियंश गति, त्रियंश गति नाम कर्म के पर्याय, नाम कर्म के उदय से जो आत्मा को त्रियंश पर्याय मिलती।
मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जो आत्मा को मनुष्य पर्याय मिलती है, और देवगति नाम कर्म के कारण से आत्मा को जो देवगति पर्याय मिलती है। सिद्ध गति जो है, ये किसी कर्म का उदय नहीं है। जे आत्मा की पर्याय आत्मा को कर्मों के क्षय करने से उपलब्ध होती है। आगे गुरु गई। गुरु गति के संबंध में कहा जो गति स्वाभाविक होती वह गुरु गति कही जाती है। जैसे कहा जाता है प्रकाश की गति, इसको कोई चलाने के लिए किसी के बल पराक्रम की जरूरत नहीं होती, स्वाभाविक। शब्द गति, वायु की गति, ये जो गति है इसका गुरु गति में समावेश होता है। सातवां है प्रणोलन गई, प्रणोदन गति। नुद धातु प्रेरणा अर्थ में आती है, प्र उपसर्ग है, ल्युट प्रत्यय है, तो ऐसे प्रणोदन शब्द बनता है और उसके आगे गति। जो गति किसी की प्रेरणा से होती, जैसे तीर का चलाना, गोली का चलाना, वाहन आदि का चलना, इन गतियों का समावेश प्रणोदन गति में। और भार गति, प्राग भार गति, जो भार विशेष के कारण जो पदार्थ में गति पैदा हुई, जैसे ऊपर से नीचे को आना। जब नावा का बोझ बढ़ जाता है तो वह ऊपर से नीचे को जाती है। तो इसी प्रकार देखा जाए, जब आत्मा का कर्मों का पाप कर्मों का बोझ बढ़ जाता है, जब जहां से काल धर्म को प्राप्त करता है, तो जीव ऊपर से नीचे जाता है। लेकिन वहां तो ले जाने के लिए उसका कारण है कर्म। लेकिन जहां पर पदार्थ के नीचे जाने में जो कारण है वो गुरु गति, वो उसका बोझ है। तो ऐसे जो 8 प्रकार की गति का वर्णन आया, नर गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, सिद्ध गति, गुरु गति, प्रणोदन गति और प्राग भार गति। अब इसके आगे है गंगा सिंधु रत्ता रत्त वही देवीण दीवा आठ जोयनाई आयाम विकम्बेण पणत्ता। ये 4 महानदियां हैं, गंगा, सिंधु, रक्ता, रक्तावती। गंगा सिंधु तो भारत क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और रक्ता रक्तावती जो नदियां हैं ये एरावत क्षेत्र के अंदर आती हैं। जब ये दोनों नदी, चारों नदियां अपने उद्गम स्थल से चलती, गंगा नदी जो है पद्म सरोवर से निकलती, सिंधु नदी भी, पद्म सरोवर का वर्णन पहले आ चुका है। चोल हिमवंत पर्वत के शिखर पर मध्य में पद्म सरोवर, जिसकी लंबाई पूर्व पश्चिम की ओर 1000 योजन है और उत्तर दक्षिण की ओर जिसकी चौड़ाई है 500 योजन की। ये पद्म सरोवर के पूर्व और पश्चिम के द्वार से निकलती। पहले तो गंगा पूर्व की ओर बहती है और उसके आगे सिंधु जो है पश्चिम की ओर बहती है। जब इन नदियों के कूट आते हैं उससे जो दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, और जब ये पर्वत से नीचे गिरती है उत्तर भारत में, तो वहां पर गिरने से एक द्वीप बन पानी पानी गहरा बन जाता है, जिनका जम्बूद्वीप प्रगति के अंदर विशेष करके वर्णन आएगा। तो वहां पर पानी ही पानी, और उस पानी के बीच में इन इन नदियों, इन देवियों के द्वीप हैं। तो जो नदी है उसी के नाम का द्वीप है। गंगा नदी का जो सरोवर बनता है ऊपर से पानी गिरता है, वहां पर बहुत विशाल और पानी का ऐसी जगह गहरी है
पानी पानी भरा है और उसके बीच में द्वीप है, जहाँ जिनको कुंड कहा जाता है, प्रपात कुंड। प्रपात कुंड, जहाँ प्रपात मतलब गिरना, गंगा गिरती है ऊपर से नीचे और जहां पर गिरती है वहां पर एक कुंड बन जाता है। और कुंडों की का जो व्यास है वो 60-60 योजन प्रमाण बताया। और उस 60 योजन के बीच का क्षेत्र है 8 योजन का। वहां पर इन देवियों के जो नदियों की अधिष्ठात्री देवियां हैं उनके द्वीप है। तो बताया है जहाँ गंगा गिरती है वो गंगा प्रपात कुंड है, जहाँ सिंधु गिरती है वो सिंधु प्रपात कुंड है, जहाँ रक्ता नदी गिरती है वो रक्ता प्रपात कुंड। जो इरावत क्षेत्र में जो शिखरी पर्वत है, शिखरी पर्वत के ऊपर पुंडरीक सरोवर है, उसके पूर्व पश्चिम से नदियां बहती है रक्ता रक्तावती। और जहाँ जो गिरती है इरावत क्षेत्र में वो रक्ता प्रपात कुंड और रक्तावती प्रपात कुंड कहे जाते हैं। और उन कुंडों के बीच में द्वीप है, मतलब जिनके चारों ओर पानी है। जैसे जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र है। लवण समुद्र ने जैसे उस पानी को पानी से चारों ओर से जम्बू द्वीप घिरा है, ऐसे ही जो द्वीप भी जो है उन कुंडों के पानी से चारों ओर से घिरे हुए। तो बताया है गंगा सिंधु रत्ता रत्तवैण देवीण। गंगा नदी, गंगा, सिंधु, रक्ता, रक्तवती, ये इन नदियों की जो अधिष्ठात्री देवी हैं। गंगा की अधिष्ठात्री देवी गंगा, गंगा देवी। सिंधु की नदी, सिंधु नदी की अधिष्ठात्री देवी है सिंधु देवी। रक्ता नदी की अधिष्ठात्री देवी है रक्ता देवी। और रक्तावती की अधिष्ठात्री देवी है रक्तावती। तो इनके वो कुंड हैं, कुंडों के अंदर इनके द्वीप हैं। और दीवा, तो इन देवियों के द्वीप जो है उन कुंडों के अंदर 8-8 जोड़ाई, 8-8 योजन आयाम विखंबेन प्रणता। आयाम विष्कम्भ से कहें, आयाम विष्कम्भ, आयाम लंबाई को कहते हैं, विष्कम्भ चौड़ाई को कहते हैं। जब दोनों शब्द इकट्ठे आते हैं तो इसका मतलब होता है पदार्थ गोलाकार है, चक्राकार है। तो जब चक्राकार होता है तो वहां पर आयाम विष्कम्भ कहा जाता है, तो उसका मतलब होता है व्यास। आयाम विष्कम्भ का मतलब व्यास। और परिक्षेप परिधि को कहा जाता है उसके घेरे को। तो 8 योजन इनका इनका व्यास है, एक किनारे से दूसरा किनारा, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण की ओर। और 3 गुना से ज्यादा इसकी परिधि घेरा बन जाता है। 60 योजन का वो कुंड और उसके सेंटर भाग में 8-8 योजन, 8-8 योजन प्रमाण इनके द्वीप हैं। अब इसके आगे उक्का मुह, मेह मुह, बिज्जू मुह, बिज्जू दंत, दीवाण दीवा, 8-8 सयाइन आयाम विखंबेन पणता, जो 56 अंतर द्वीप है। चूल हिमवंत और शिखरी पर्वत के पूर्व पश्चिम में 4-4 शाखाएं हैं, जिनको दाढ़ों के नाम से कहा जाता है। एक एक शाखा में 7-7 द्वीप हैं। तो इनमें जो छठा द्वीप है संख्या में, क्योंकि 300 से प्रारंभ होते हैं। 300 योजन का द्वीप, 300 योजन का अंतर, 300 योजन का द्वीप। फिर आगे 400 योजन का अंतर, 400 योजन का द्वीप। फिर उसके आगे 500 योजन का अंतर, 500 योजन का द्वीप। फिर 600 योजन का अंतर, 600 योजन का द्वीप। 700 योजन का अंतर, 700 योजन का द्वीप। फिर 800 योजन का अंतर, 800 योजन का द्वीप। 900 योजन का अंतर, 900 योजन का, उससे आगे द्वीप है। तो बताया है जो छठे हैं, मतलब चूल हिमवंत वन पर्वत के पूर्व और पश्चिम में चारों शाखाओं में, और शिखरी पर्वत के भी पूर्व और पश्चिम में
चारों शाखाओं में जो छठे छठे द्वीप हैं, जिनके नाम है उक्का मुह, उल्का मुख, मेह मुह, मेघ मुख, बिज्जू मुह, विद्युत मुख, बिज्जू दंत, विद्युत दंत, दीवारंग। इन द्वीपों के दीवा जो द्वीप है ना, आठ आठ जोयन से आयाम विकम्बेण पणता, आठ आठ जोजन आयाम विष्कम्भ वाले कहे। आठ आठ जोजन से आई मतलब 800 जोजन। ये द्वीप जो है 800 जोजन आयाम विष्कम्भ व्यास वाले कहे गए। आठवें संभाग प्रत्येक स्थान में जितनवा स्थान है उतनी उतनी संख्या वालों का संग्रह किया गया है। तो आठ आठ के साथ जिसका योग बनता है वो बताया जा रहा है। अब है कालोद समुद्र का विस्तार। कालोद समुद्र का चक्रवाल विष्कम्भ जो धातकी खंड को चारों ओर से घेरे हुए। तो कालोयण समुद्र आठ जोयन सय सहसाई चक्रवाल विकम्बेण पणते। कालोयण समुद्र, कालोद समुद्र आठ जोयन सय सहसाई 8 लाख योजन चक्रवाल विखंबेण पणते। चक्रवाल विष्कम्भ जिसका कहा गया है, ताकि जो चक्कर की तरह मतलब धातु खंड को चारों ओर से घेरे हुए। और कालोद समुद्र से पूर्व धातु खंड है चक्रवाल की तरह, और इसके बाद जो है पुष्कर द्वीप है। तो पुष्कर द्वीप पूर्व की ओर चाहे किसी भी दिशा से देख ले, इसका पानी का पाट जो है वो 8 लाख योजन बैठेगा। पूर्व की ओर भी 8 लाख योजन है, तो पश्चिम की ओर वह भी 8 लाख योजन है। दोनों का मिलाकर के 16 लाख बन जाता है। तो चक्करवाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चक्कर की तरह चारों ओर घुमा हुआ है अपने पूर्व के द्वीप को घेरे हुए। तो कालोद समुद्र का 8 लाख योजन चक्करवाल विष्कम्भ है। अभ्यंतर पुखरद्देण अठ जोयन सय सहसाई चक्रवाल विखंबेण प्रणते एवं बाहिर पुखरद्दे। अब पुष्कर द्वीप कालोद समुद्र के चारों ओर पुष्प कालोद समुद्र को चारों ओर से पुष्कर द्वीप ने घेरा हुआ है। पुष्कर द्वीप का जो चक्करवाल विष्कम्भ है वह 16 लाख योजन, लेकिन इसको मानुष्योत्तर पर्वत ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। मानुष्योत्तर पर्वत भी चक्रवाल की तरह से चारों ओर से मतलब चारों ओर बह गया है। तो चारों ओर मतलब कि उसने पुष्कर द्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जिसके कारण से आधा पुष्कर द्वीप जो क्योंकि मध्य में होने के कारण से आधा पुष्कर द्वीप जो है अंदर की ओर है, आधा पुष्कर द्वीप जो है वो बाहर की ओर है। तो कहा कि अभ्यंतर पुखरद्देण आठ जोयन सय सहसाई चक्रवाल विखंबेण प्रणते। जो आभ्यंतर अंदर का जो अर्ध पुष्कर है वह भी 8 लाख योजन चक्रवाल विष्कम्भ वाला है। और जो बाह्य पुष्कर बाह्य अर्ध पुष्कर है पुष्करार्ध है वह भी 8 लाख योजन चक्रवाल विष्कम्भ वाला। दोनों ही 8 8 के हैं, तो इस प्रकार 16 लाख उसका चक्रवाल विष्कम्भ है पुष्कर द्वीप का। अब इसके आगे एग मेघसन रन्नो चाउरन चक्रवर्ती स 8 सौवर्णीय कागणी रैणे छ तले दुवाल संसिये 8 कन्ये अहि गरणी संठिये पणते। एग मेघसन रन्नो चाउरन चक्रवर्ती स एक एक राजा चातुरन चक्रवर्ती राजा के चक्रवर्ती सम्राट के उनके ना 14 रत्न जो है उनमें एक रत्न है काकणी रत्न। तो 8 सौवर्णीय कागणी रयणे काकणी रत्न कितना है 800 वर्णिक 8 सुवर्ण परिमाण।
छ तले छह जिसके तल हैं, दोवाल संशय 12 अंश, 12 अंश किनारे बन जाते, आठ कन्ये 8 कोण, अहिगरणी संठिये, अधिकरणी जिसका संस्थान है, अधिकरणी जो लोहार की एरन के आकार वाला कहा गया, अधिकरणी जहां पर जिसके ऊपर लोहार या सुनार, लोहार लोहे को कूटते हैं, सुनार सोने को कूटते हैं, वो जो उनका स्थान है लोहे का, उसको अधिकरणी कहा जाता है। जैसा अधिकरणी मतलब के अधिकरणी का आकार है, ऐसे ही काकनी रत्न का है, लेकिन उसमें जो अंतर है वह बता दिया। 8 स्वर्ण जो है वह उसका भार है, काकनी रत्न, 6 उसके तल हैं और 12 उसके कोण कोण मतलब किनारे हैं, 8 जिसके कोण कोण है, ऐसे अधिकरणी संस्थान वाला काकनी रत्न चक्रवर्ती सम्राट का कहा। मगध देशीय जोजन मान, मगध देश में जोजन का क्या प्रमाण कहा जाता है? मागदर्शन जोयनस 8 धनु सहसाई निधत्ते पणत्ते। मगध देश के जोजन का निश्चित परिमाण जो है, मागदर्शन जोयनस जो मगध देश में जो जोजन का प्रमाण प्रचलित था उसका संबंध में कहा जा रहा है। वह जो जोजन है 8 धनु सहसाई निधत्ते पणत्ते, 8,000 धनुष प्रमाण उसका वर्णन किया गया। 8,000 धनुष, जैसे कहा जाता है 24 अंगुल का एक हाथ होता है, 4 हाथ बराबर 96 अंगुल, मतलब 4 हाथ का एक धनुष होता है, और 2,000 धनुष का एक कोस होता है। कोस को क्रोश भी कह देते हैं और इसको गव्युति भी कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा में गाऊ शब्द भी कहते हैं। तो 4 गव्युति 4 कोस का एक योजन होता है। तो एक कोस में, एक गव्युति में 2,000 धनुष है, तो 4 गव्युति 4 कोस में 8,000 धनुष बैठते। तो इस प्रकार 8,000 धनुष का एक योजन होता है, जो मगध देश में प्रचलित था। शास्त्रों में भी इसी परिभाषा को ग्रहण किया गया। अब इसके आगे दूसरे प्रजे, तो मगध में तो 8,000 धनुष का एक योजन दिया जाता है, लेकिन दूसरे प्रांतों में, देशों में इसके संबंध में भिन्न मत थे। कोई देश किसी प्रांत में 1,600 धनुष का एक कोस माना जाता है, तो 6,400 धनुष का एक योजन आता है। तो इसके संबंध में अंगुलियां, पैर, बालिश्त, धनुष मतलब हाथ, धनुष, कोस, योजन आदि के संबंध में अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर वर्णन विस्तार से आता है, जिनमें जो 3 प्रकार के आते हैं: उच्छेद, प्रमाण और आत्मांगुल के अनुसार। तो जब अनुयोग द्वार का आएगा तो फिर वहां पर विस्तार से बताएंगे। तो अब इसके आगे जम्बू द्वीप में 2 वृक्ष बहुत विशाल और प्रसिद्ध हैं। एक का नाम जम्बू वृक्ष है, दूसरा कूट शालमली है। जम्बू वृक्ष का दूसरा नाम सुदर्शना भी है। अब इनका परिमाण भी 8 की संख्या से मिलता है, इसलिए जहां पर ग्रहण किया गया। ये जम्बू वृक्ष जिसके नाम से इस द्वीप का नाम है। जम्बूणं सुदंसन 8 जोयनाई उद्धं उच्चतेन, बहुमज देश भाय 8 जोयनाई विखंबेण,
साई रेगाई आठ जोयनाई सब अज्ञान पणते कूड सामली अणंग आठ जोयनाई एवं चेप। ये दोनों वृक्ष जो है जम्बू द्वीप के अंदर है। जम्बू वृक्ष जो है वह तो उत्तर कुरु में आता है और कूट शालमली जो है वह देवकुरु में आता है। तो बताया है जम्बूनम सुदर्शना, जम्बू द्वीप में जो सुदर्शना जिसका दूसरा नाम मतलब जामुन है। जामुन हमारी आज की भाषा में कहा जाता है। तो जम्बू जिसका दूसरा नाम सुदर्शन है, अत्यंत सुंदर रमणीय भव्य होने के कारण, रत्नमय होने के कारण से और उसके अंदर अनादृत देवता का अधिकार है, उसका निवास होने के कारण से उस वृक्ष को मतलब के सुदर्शना सुदर्शन अत्यंत भव्य कहा जाता है। तो वह जो है ऊंचाई में 8 जोयनाई उद्धम उच्चतेन, 8 जोजन की तो उसकी ऊंचाई। बहुमध्य देश भाई 8 जोयनाई विखंबेन, बहुत मध्य देश भाग में मतलब जमीन से 4 जोजन ऊपर और मतलब 4 जोजन और आगे ऊपर 8 जोजन, जब 4 जोजन तक आता है तो उसके पास जो इस वृक्ष का जो मतलब के व्यास है वो भी 8 जोजन प्रमाण है। साई रेगाई 8 जोयनाई सब अज्ञान पणते, जड़ों से शुरुआत से लेकर के ऊपर तक ये साती रेख 8 जोजन सर्वागर बनता है। क्योंकि कहा जाता है आधा कोस जमीन में गहरा है, तो 8.5 मतलब 8 जोजन से ऊपर बैठा आधा कोस, आधा कोस का मतलब 1000 धनुष। तो इसलिए कहा जाता है 8 जोजन से कुछ सर्वागर है, जहां से जड़ शुरू हुई है वहां से लेकर के शिखर भाग तक। तो जैसे इस जम्बू वृक्ष का सुदर्शना वृक्ष का कहा है, इसी प्रकार कूट सामलीन 8 जोयनाई एवं चे, इसी प्रकार कूट शालमली का भी ऐसे कहना। इसकी ऊंचाई जमीन से ऊपर 8 जोजन है, मध्य भाग में 8 जोजन व्यास है और पूर्ण जो है सर्वागर 8 साधिक 8 जोजन है। क्योंकि आधा आधा कोस जो है देवी जमीन में गहरा है। तो कूट शालमली जिसके ऊपर कहा जाता है गरुड़ देव का अधिकार है और जहां पर जम्बू वृक्ष के ऊपर अनादृत देवता का अधिकार है। दक्षिण भारत को और उत्तर भारत को जोड़ने वाली 2 गुफाएं, उनका परिमाण वर्णन आ रहा है। जो वेताड्य पर्वत से मतलब जमीन के समतल भाग से दक्षिण से उत्तर को जाते हैं, उत्तर से दक्षिण को आते हैं, तो 2 गुफाएं हैं। तमिस गुहानं 8 जोयनाई उड्ढं उच्चतेन, खंड पवाय गुहानं 8 जोयनाई उड्ढं उच्चतेन एवं चे। तमिस्सर गुफा जहां से चक्रवर्ती उसका जो सेनापति रतन है तेला करके इस गुफा के दरवाजे को खोलता है, जिसकी लंबाई 50 जोजन है, जिसके बीच में 2 नदियां आती हैं, उन्मगन जला और निमगन जला। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर इनका सारा वर्णन आता है। तो कहा कि तिमिस्सर गुफा नंग 8 जोयनाई उड्ढम उच्चतेन, 8 जोजन इसकी ऊंचाई, मतलब जमीन से लेकर के ऊपर तक। जैसे बेताड्य पर्वत की ऊंचाई तो 25 जोजन बैठती है, 25 जोजन पर 8 जोजन तक जमीन से ऊपर तक फैली हुई है, तो इसकी ऊंचाई 8 जोजन। जहां से चक्रवर्ती अपनी सेना के साथ उत्तर भारत की ओर जाता है। खंड पवाय गुहान 8 जोयनाई उड्ढम उच्चतेन एवं चे, खंड प्रपात गुफा भी ये जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर वापिस आता है,
ये खंड प्रपात गुफा है। इसकी ऊंचाई भी जो है 8 योजन की कही। अब जो वर्णन है महाविद्य क्षेत्र का, महाविद्य क्षेत्र जो 4 भागों में बंटा है। महाविद्य क्षेत्र के पूर्व में पूर्व का लवण समुद्र है और पश्चिम में पश्चिम का लवण समुद्र है और दक्षिण की ओर निषद पर्वत है, उत्तर की ओर नीलवंत पर्वत है। इसके बीच का जो क्षेत्र है वह 4 हिस्सों में बंटा है। पूर्व महाविद्य, पश्चिम महाविद्य, उत्तर कुरु और देवकुरु। देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ दे तो जो पूर्व विदेह है और पश्चिम विदेह है, पूर्व विदेह को सीता महानदी 2 हिस्सों में बांटती है, एक उत्तर का और एक दक्षिण का। पश्चिम के विदेह को सीतोदा महानदी 2 हिस्सों में बांटती है, एक उत्तर का और एक दक्षिण का। कहा जाता है सीता नदी तो नीलवंत पर्वत के ऊपर शिखर भाग से, वहां पर जो केसरी हरद है वहां से निकलती है। देवकुरु उत्तर कुरु को 2 हिस्सों में बांटती हुई मेरु पर्वत से कुछ पहले ही जो पूरब की ओर उन्मुख हुई बढ़ती बढ़ती पूर्व विदय को 2 हिस्सों में बांटती हुई विजय द्वार के नीचे से जो लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती। और जो सीतोदा नदी है वह तिगिंच हृद जो निषद पर्वत के ऊपर है, वहां से उसके उत्तर द्वार से निकलती है और आगे देवकुरु के नीचे वह सीतोदा कुंड में गिरती है और वहां से देवकुरु को 2 हिस्सों में बांटती हुई मेरु पर्वत की ओर बढ़ती है। जब मेरु पर्वत थोड़ा सा रह जाता है तो ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और पश्चिम के विदेह को 2 हिस्सों में बांटती हुई जे जो जयंत द्वार है पश्चिम की ओर जम्बू द्वीप का, उसके नीचे से लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती। अब इसके कहा जाता है सीता महानदी के दक्षिण और उत्तर की ओर 4-4 चित्रकूट पर्वत आते हैं जो संख्या में 8 हो जाते हैं। जैसे पूर्व की ओर 8 है तो ऐसे पश्चिम की ओर भी 8 है। तो 8-8 संख्या से जिनका मेल खाता है उनका वर्णन किया जा रहा है। सीता नदी के उत्तर की ओर 8 विजय हैं, सीता नदी के दक्षिण की ओर 8 विजय हैं। ऐसे सीतोदा नदी के भी उत्तर और दक्षिण की ओर जो है 8-8 विजय है, उनका वर्णन और उसके साथ उनकी राजधानियों का वर्णन इस आने वाले सूत्र में किया जा रहा है। तो सबसे पहले जम्बू मंद्रस्य पव्यस्य पुरच्छिमेण सियाय महानय्य उभाव कूले आठ बखार पव्या पणता तंजाहा चित्तकूड़े पम्ह कूड़े नलिन कूड़े एक शैले ती कूड़े बेसमन कूड़े अंजने मायंजने। जम्बू मंद्रस्य पव्यस्य पुरच्छिमेण, जम्बू मंदर जम्बू द्वीप का जो मेरु पर्वत है, मंदर पर्वत है, उसके पूरच्छिमेण उस पर्वत के पूरच्छिमेण पूरब की ओर सियाय महानदी, सीता महानदी के उभव कुले दोनों किनारों में 8 बखार पव्या प्रणता 8 वक्षस्कार पर्वत कहे हैं। वक्षस्कार पर्वत क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले पर्वत कहे हैं। तंजहा जैसे के चित्तकूड़े पम्ह कूड़े नलिन कूड़े एक सेल, मतलब ये उत्तर की ओर है चित्तरकूट, पक्षम कूट और नलिन कूट एक शेल जो सीता नदी के दक्षिण की ओर है। ती कूड़े त्रिकूट बेसमन कूड़े बेश्रमण कूट अंजने अंजन और माय अंजने मा तंजन। जम्बू मंदर पचच्छी मेण सियोयाय
महानये उभाव कूले आठ बखार पव्या पणता तंजः अंका वै पम्मह वै आसी विषे सुहा वै चंद पव्य सूर पव्य नाग पव्य देव पव्य। इसी प्रकार जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर सीतोदा महानदी के उभाव कूले दोनों किनारों पर आठ वक्कार पव्या प्रणता आठ वक्षस्कार पर्वत कहे तंजहा जैसे के। तो ये भी चार चार जो है सीतोदा पहले जो चार है सीतोदा नदी के दक्षिण की ओर है चार उत्तर की ओर है। पम्महा वही पक्षमावती। हाँ पहला है तंजहा जैसे के अंका वही अंकावती पम्महा वही पक्षमावती। आशी विषे आशी विष सुहा वह सुखा वह चंद पब चंदर पर्वत सूर पब सूर्य पर्वत या सूर पर्वत सूर पब सूर्य पर्वत नाग पब नाग पर्वत देव पब देव पर्वत। आगे जम्बू मंदर पुरच्छिमेण सियाय महानय उत्तरेण आठ चक्रवर्ती बीजा पणता तंजाह कच्छे सुकच्छे महाकच्छे कच्छगा वही आवत्ते जा पुखला वही। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण जम्बू द्वीप के मेरु पर्वत के पूर्व की ओर सियाय महानय उत्तरेण सीता महानदी के उत्तर की ओर आठ चक्रवर्ती विजय प्रणता आठ चक्रवर्ती विजय कहे। तंजहा जैसे के कच्छ कच्छ सुकच्छ सुकच्छ महाकच्छ महाकच्छ कच्छगा वही कच्छगावती आवत्य आवर्त जाव बीच में दो और है पुखला वही आठवां है पुष्कलावती। तो इनके नाम है पहला कच्छ दूसरा सुकच्छ तीसरा महाकच्छ चौथा कच्छकावती पांचवा आवर्त छठा मंगलावर्त सातवां पुष्कल और आठवां है पुष्कलावती। सुख विपाक सूत्र के अनुसार दूसरे अध्ययन में जो भगवान जुगबाहु का वर्णन आता है वो उनकी जय ही नगरी जय ही विजय आता है पुष्कलावती। अब इसके आगे जम्बू मंदर पुरच्छिमेण सियाय महानये दाहिनेण आठ चक्रवर्ती विजय पणता तंजाहा बच्चे सुबच्चे जा मंगला वही। जम्बू द्वीप के मेरु पर्वत के पूर्व की ओर सियाय महानये सीता महानदी के दाहिनेण दक्षिण की ओर आठ चक्रवर्ती विजय प्रणता आठ चक्रवर्ती विजय कहे हैं तंजाहा जैसे के बच्चे सुबच्चे जा मंगला वही। जैसे बच्चे वत्स सुबच्चे सुवत्स जाव मंगला वही। तो बच्च सुवच्च महाबच्च बच्छावती जब वत्सावती इसकी संस्कृत शाया बनती है रम्य रम्यक रमणीय और मंगलावती। ये आठ चक्रवर्ती विजय। अब इसके आगे जम्बू मंदर पचच्छिमेण सियोया महानये सियोयाए महानये दाहिनेण आठ चक्रवर्ती विजय पड़ता तंजाहा पम्महे जाव सलीला वही। जम्बू मंदर पश्चिमेण पचच्छिमेण जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर सियोयाय महानये सीतोदा महानदी के दाहिनेण दक्षिण की ओर आठ चक्रवर्ती विजय प्रणता आठ चक्रवर्ती विजय कहे हैं तंजाहा जैसे के पम्महे जाल सलीला वही। पहला है पम्महे पक्षम दूसरा है जाव से सुपक्षम महापक्षम पक्षमावती शांत नलिन कुमुद और सलीलावती। अब इसके आगे जम्बू मंदर पचत्थी मेण सियोयाय महानये उत्तरेण आठ चक्रवर्ती विजय पणता तंजहा
बप्पे सुप्पे जाव गंधिला वही। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर सियोयाए महानदी है, सीतोदा महानदी के उत्तरेण उत्तर की ओर आठ चक्रवर्ती विजय प्रणता, आठ चक्रवर्ती विजय कहे। विजय जहां पर क्षेत्र के लिए आता है, जैसे भरत क्षेत्र है, इरावत क्षेत्र है, ऐसे महाविजय के ये जो अनेक हिस्सों में बटा है, जहां जहां पर चक्रवर्तियों के राज्य हैं जो छह छह खंडों में है, तो वो क्षेत्र जो है विजय के नाम से जहां पर कहे जाते हैं। और महाविजय भारत क्षेत्र से एक एक विजय है लगभग 4 और 5 गुना के बीच में बड़ा बैठता है। तो उत्तर की ओर जो 8 चक्रवर्ती विजय है तंजहा, जैसे के बप्पे बप्र सुबप्पे सुबप्र, महाबप्पे महाबप्र बप्रावती, अब बलगु सुबलगु गंधिला और गंधिलावती। ये 8 विजय, आठ आठ, चार जगह 4 हिस्सों में बंटे तो ऐसे 832 विजय हो गए। जो कहा जाता है भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप के अंदर ये 34 क्षेत्र हैं कर्म भूमियों के, भरत एरावत 2 हो गए, और जो महाविजय के हैं जो 32 विजय जे हो गए, 34 हो गए। तो अब इसके आगे जम्बू मंदर पुरच्छिमेण सियाय महानय उत्तरेण अठ राय हानियो पणताओ तंजाहा, खेमा खेमपुरी चेव जा पुंडरीगनी। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पूरब की ओर सियाय महानय उत्तरेण, सीता महानदी के उत्तर की ओर आठ राय हानियों प्रणताओ, 8 राजधानियां कही हैं। तंजहा जैसे के खेमा क्षेमा खेमपुरी क्षेमपुरी, जैसे कच्छ विजय में क्षेमा है, सुकच्छ में क्षेमपुरी, महाकच्छ में अरिष्टा, कक्ष का वती में रिष्टावती, आवर्त में खड़गे और मंगलावर्त में मंजूषा, पुष्कल में ऋषभपुरी और पुष्कलावती में पुंडरीकनी राजधानी। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण सियाय महानय दाहिनेण अठ रायहानियों प्रणताओ तंजहा, सुसीमा कुंडला चेव जाव रेण संजया संचया। जम्बू मंदर जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पूर्व की ओर सियाय महानय सीता महानदी के दाहिनेण दक्षिण की ओर आठ राजधानियों प्रणताओ, 8 राजधानियां कही हैं। तंजहा जैसे के सुसीमा सुसीमा कुंडला कुंडला जाव, मतलब 8वीं जो रयन संख्या रतन संख्या है, और इनके नाम इस प्रकार है। जैसे सुवत्स विजय की सुसीमा है, सुवत्स की कुंडला है, महावत्स की अपराजिता, वत्सवती की प्रभंकरा, रम्य विजय की अंकावती, रम्य की पक्षमावती, रमणीय विजय की शोभा, मंगलावती विजय की रतन संख्या नाम की राजधानी। ये पश्चिम का वर्णन, पूर्व का वर्णन, इसके आगे पश्चिम का। जम्बू मंदर पश्चिमेण सियोयाय महानय दाहिनेण आठ रायहानियों प्रणता तंजहा, आसपुरा जाव बिय सोगा। जम्बू मंदर पश्चिमेण जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर सियोयाय महानय सीतोदा महानदी के दाहिनेण दक्षिण की ओर आठ रायहानियों प्रणता, 8 राजधानियां कही हैं। तंजहा जैसे के आसपुरा अश्वपुरा जा बियस होगा, 8वीं बीत शोका है। तो इनके नाम ऐसे हैं जैसे कि पक्षम विजय में पक्षम विजय में आसपुरा अश्वपुरा ने आसपुरा, सुपक्षम में सिंहपुरा, महापक्षम में महापुरा, पक्षमावती में विजयपुरा, शंख विजय में अपराजिता, नलिन में अपरा, कुमुद में अशोका, सलीलावती में बीट शोका राजधानी। अब जम्बू मंदर पश्चिमेण सियाय महानय उत्तरेण अठ रायहानियों प्रणता तंजहा विजया विजयंती चाव औझा। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर सियाय महानय सीता महानदी के उत्तरेण उत्तर की ओर 8 राजहानियों प्रणता, 8 राजधानियां कही हैं। तंजहा जैसे के विजया विजया विजयंती जाव औझा, औझा का मतलब अयोध्या। ये भारत भारत वाली अयोध्या नहीं, ये दूसरी है।
तो उत्तर की ओर जो 8 चक्रवर्तियों की 8 लाइनें, बप्पर विजय की विजया है, सुबप्पर की वैजयंती, महाबप्पर की जयंती, बप्परवती में अपराजिता, बलगो में चक्करपुरा, सुबलगो में खड़गपुरा, गंधीला में अवंध्या और गंधीलावती में अयोध्या राजधानी। तो इस प्रकार 32 विजय और 32 राजधानियां हैं, और प्रत्येक विजय में 6 खंड हैं। जिस जिस विजय को पूर्व पश्चिम जो लंबे हैं, ऐसे बेतान्य पर्वत 2 हिस्सों में बांट देते हैं। और जहां पर जो जैसे भारत में गंगा सिंधु है, तो ऐसे ही जहां पर आता है सीता महानदी के उत्तर की ओर, तो जो नदियां उन बीजों को 6 हिस्सों में बांटती हैं, उनके नाम है गंगा सिंधु के नाम से है। और जो दक्षिण की सीता नदी के दक्षिण की ओर है, रक्तावती है। तो इनके भी वर्ण जो है आगे सारे आएंगे। तो आगे जो वर्ण है, कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमो पारो, साव पाव प्रणासनो, मंगलानंद संदेशे, पड़ मंग हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनतो धम्मो लोकतमो, चतारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पुनाथा धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणे सुख करणे, दुख हरणे, मंगल करणे, और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।